एवरीवन, माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम साइंस टू टेक्स्ट बुक। दिस इज लेक्चर नंबर 4। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना वीडियो को और लाइक भी करना। चलो बच्चों, तो किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स थोड़े फटाफट याद कर लो। पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, एशेलमिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये हो गए 10 फाइलम। अभी लास्ट वीडियो में हमने पहले 4 पढ़े थे, पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिंथस, एशेलमिंथस। आई होप अब तक आपको सारे नाम बाय हार्ट हो चुके हों। प्लीज बाय हार्ट कर लेना, आपको ट्रिक भी बताई है मैंने, ठीक है। तो आज देखेंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में क्या होने वाला है। अच्छा, बाय द वे, हर एक फाइलम का कैरेक्टर्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो कॉमन रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैरेक्टर हम देखते हैं बॉडी फॉर्म, उसके बॉडी का शेप वगैरह कैसा है। फिर हम देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, वो क्या खाता है, कहां रहता है। फिर हम देखते हैं सिमेट्री, बायलैटरल है, रेडियल है, एसिमेट्रिकल है, जो भी है। फिर हम देखते हैं बॉडी कैविटी, सीलोम, या तो एब्सेंट है एसिलोमेट, या तो फॉल्स कैविटी है सूडोसिलोमेट, या तो ट्रू बॉडी कैविटी है यूसिलोमेट में, ठीक है। ये 3 चीजें हम देखने वाले हैं। जर्म लेयर्स देखेंगे, 3 हैं या 2 हैं। अभी तो मोस्टली सारे में 3 ही रहने वाले हैं। ये जो फाइलम हम पढ़ रहे हैं उसमें 3 जर्म लेयर होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ये लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एसेक्सुअली, सेक्सुअली या फिर दोनों से करते हैं, ये सारी बातें देखेंगे। एंड सेगमेंटेशन दिखता है या नहीं दिखता है ये देखने वाले हैं। एंड कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो यही सारी चीजें हमें हर एक फाइलम के लिए पढ़नी है। चलिए शुरू करते हैं। चलो, तो हमारा पहला आज जो फाइलम हम देख रहे हैं वो है एनेलिडा। एनेलिडा में लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल वर्म्स आते हैं, लंबे लंबे सिलिंड्रिकल राउंड शेप के वर्म्स होंगे। लेकिन बच्चों, इनका खास कैरेक्टर देखो क्या है। बॉडी शोज सेगमेंटेशन। अभी सिंपल अर्थवर्म का एग्जांपल ले लो, उसके पूरे बॉडी पे आपको छोटा 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 सेगमेंट्स दिख रहा है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ शोइंग सेगमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म, या फिर उसको सेगमेंटेशन बोलेंगे। सो दीज वर्म्स आर द सेगमेंटेड वर्म्स। पूरे बॉडी पे सेगमेंट्स दिखते हैं। काफी सिंपल चीज है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं ये लोग रहते कहां हैं एंड इनका हैबिट क्या है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। फाउंड इन सी वाटर, खारे पानी में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, या फिर सॉइल में तो मिलते ही हैं, ठीक है ना। अर्थवर्म इज द बेस्ट फ्रेंड फार्मर का बोलते हैं ना, सॉइल में, ठीक है। ये बात हो गई। एक और बात बताता हूं। सम ऑफ देम आर एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब आपके बॉडी के बाहर चिपकेंगे। अभी उनका जो माउथ होता है उसको बोलते हैं सकर। दिस इज अ लीच। आपने लीच शायद सुना होगा, कहीं पे नहीं सुना है तो आपको बता देता हूं। मेडिकल के लिए भी यूज किया जाता है एज अ पॉइजन वगैरह। अगर कुछ आपके स्किन में चला गया है तो उसको निकालने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अभी उसका जो माउथ होता है उसमें होते हैं टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपके स्किन को ऐसे 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 कट करेगा एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दिखाकर आपका खून चूसने वाला है, ठीक है बच्चों। ये हो गया एक्टोपैरासाइट लीच, ठीक है। इनका बॉडी कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 3 जर्म लेयर दिखेंगे। देखो, इनका जो बॉडी वॉल है, आउटर स्किन जो है वो एक्टोडर्म के सेल से बना हुआ है। अंदर जो गट है, एलिमेंटरी कैनाल, वो एंडोडर्म के सेल से बना हुआ है, येलो कलर का आपको दिख रहा है। एंड एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में का जो लेयर है वो मेसोडर्म के सेल्स से बना हुआ है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है, ठीक है बच्चों। बॉडी शोज बायलैटरल सिमेट्री। ये अर्थवर्म है, इसको भाई काटो अगर सेंटर से तो आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, 2 इक्वल पार्ट्स दिखेंगे। तो यहां पे बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। फिर बात करते हैं बॉडी कैविटी की। बच्चों, ट्रू बॉडी कैविटी बोला है मतलब क्या? बॉडी वॉल है जो एक्टोडर्म से बनी हुई है। अंदर क्या है? गट है। डाइजेस्टिव कैविटी है जो एंडोडर्म से बनी हुई है। एंड बॉडी वॉल एंड गट के बीच में क्या है भाई? मेसोडर्म का लेयर है। एंड उस मेसोडर्म के बीच में आपको जो कैविटी दिख रही है, स्पेस दिख रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? सीलोम। सो दिस इज अ ट्रू बॉडी कैविटी। बच्चों, बराबर है बात, ठीक है। अभी इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है? लोकोमोटरी मतलब चलने के लिए, मूवमेंट दिखाने के लिए इनके पास क्या है? तो एक ऑर्गन होता है सीटे।
अर्थवॉर्म को अगर आप एकदम ध्यान से मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखोगे ना उसके नीचे, तो आपको छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एकदम छोटा। दीज आर कॉल्ड एज सीटे। एंड सीटे का यूज क्या करेगा अर्थवॉर्म? फॉर मूवमेंट, चलने के लिए, ठीक है। फिर कुछ वर्म्स जो है उनके पास होते हैं पैरापोडिया। ये पैरापोडिया सीटे से थोड़े बड़े होते हैं, ये भी लेग लाइक स्ट्रक्चर ही है, चलने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है छोटा छोटा लेग लाइक स्ट्रक्चर है पैरापोडिया। एंड लीच जो होता है वो सकर्स का यूज करने वाला है, ठीक है। और भी कुछ वर्म्स हैं जो सकर का यूज करते हैं। सकर से वो लोग क्या करेंगे, एक जगह पे ऐसे चिपकेंगे एंड उनके पीछे जो पूरा बॉडी है उसको आगे पुल करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर आगे वापस चिपकेंगे, पूरे बॉडी को आगे पुल करेंगे। तो ऐसा सकर्स यूज करके भी कुछ वर्म्स मूवमेंट दिखाने वाले हैं, लोकोमोशन दिखाने वाले हैं। यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। इनका जो बॉडी है इट इज कवर्ड बाय अ क्यूटिकल, पूरे बॉडी पे स्किन रहने वाली एकदम पतली स्किन होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। ये देखो क्यूटिकल आ गया अर्थवॉर्म का, एकदम पतला स्किन है। एंड दे आर यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, बराबर है बच्चों। या फिर इनके अंदर कुछ ऐसे वर्म्स भी हैं जो बाइसेक्सुअल हैं। बाइसेक्सुअल मतलब क्या, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने एक और नाम दिया था हर्माफ्रोडाइट। ये हमने प्लैटीहेल्मिन्थिस में पढ़ा था बच्चों, याद करना। तो इनके अंदर दोनों टाइप के वर्म्स हैं, यूनिसेक्सुअल भी हैं जो मेल फीमेल अलग है, एंड कुछ बाइसेक्सुअल भी हैं जो हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्थवॉर्म सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है बाबा, सेगमेंट भी आपको दिख रहा है एंड ध्यान से देखोगे तो आपको बॉडी के नीचे सीटे भी दिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो इसमें एनिमेशन में, कैन यू सी, छोटा छोटा लेग लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे सीटे हैं। फिर लीच की बात करेंगे भाई, खून चूसने वाला है आपके बॉडी पे चिपक कर, काफी डेंजरस एनिमल है, लेकिन इसको मेडिसिन के मेडिकल टेक्निक्स में भी यूज किया जाता है, टेक्निक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। एंड नेरीज, अभी इसका जो लेग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये उसका पैरापोडिया है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई सारी एनेलिडा के बातें, आई होप सिंपल था। चलिए आगे जाते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी आर्थ्रोपोडा का लिटरल मीनिंग है जॉइंटेड लेग्स। आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, ठीक है। These are the animals with jointed appendages। अब ये कॉकरोच का लेग पीस देखो, ये जो लेग है ना वो छोटे छोटे पार्ट्स से बना हुआ है, एक टुकड़ा है, फिर ये एक टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, ये छोटे छोटे पार्ट्स ज्वाइंट होके उसका लेग बना है। देखो बच्चों, एनिमल्स विथ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, अपेंडेज मतलब पार्ट्स, ठीक है। एग्जांपल ले लो ना, क्रैब है, मॉस्किटो है, इन सब का अगर आप लेग्स देखोगे तो इज इट मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पार्ट्स? So these are the animals with jointed appendages, jointed parts। काफी सिंपल चीज है, आर्थ्रोपोडा, jointed legs। एक बात हो गई। अच्छा, they are the largest phylum in the animal kingdom। largest phylum मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े, मच्छर, bugs, prawns, खेकड़े, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स इस फाइलम के अंदर आते हैं। they are the largest phylum and they are the most successful group of animals। most successful मतलब क्या, बहुत पैसा कमा लिया लाइफ में? नहीं, ये एनिमल्स कहीं पे भी जिंदा रह सकते हैं, कोई भी क्लाइमेट में, कोई भी एनवायरनमेंट में, कहीं पे भी छोड़ दो भाई, ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। उनका बॉडी इस तरह डिजाइन किया गया है टू सर्वाइव इन एनी कंडीशन। दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये कहां मिलेंगे? दे आर फाउंड एवरीवेयर। डीपेस्ट ओशन से लेके माउंटेन पीक्स पे चले जाओ, स्नो वाले रीजन में चले जाओ, या फिर बहुत ही गर्म टेम्परेचर वाले रीजन में चले जाओ, आपको सब जगह पे ये एनिमल मिलने वाले हैं, ठीक है। अब कॉमन बातें कर लेता हूं। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक रहने वाली है, 3 जर्म लेयर रहेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। काफी सिंपल। ट्रू बॉडी कैविटी रहने वाली है। देखो बच्चों, ये दो जो पॉइंट हैं, बॉडी कैविटी एंड जर्म लेयर का, ये दोनों पॉइंट आगे जितने भी फाइलम है सब में कॉमन रहने वाला है। तो ये दोनों चीजें सेम रहेंगी आगे अभी, ठीक है। फिर बाइलैटरल सिमेट्री ले लो कॉकरोच को और बीच से बराबर काटो, इक्वल हाफ मिलेगा आपको, तो सिमेट्री बाइलैटरल है। काफी सिंपल, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेड है, इसके भी बॉडी पे अगर आप देखो
तो बॉडी इज मेड अप ऑफ छोटा 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 सेगमेंट्स। कॉकरोच को ऐसा उल्टा करके देखोगे ना तो नीचे आपको लाइंस दिखेगा, सेगमेंट्स दिखने वाला है, ठीक है। तो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा ये दोनों फाइलम में क्या दिखता है, सेगमेंट्स दिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं बॉडी के एक्सोस्केलेटन की। अभी ध्यान से सुनना, कॉकरोच को आप अगर चप्पल से मारो या फिर झाड़ू से मारो तो वो इजीली मरता नहीं है। बहुत जोर से फटाफट मारोगे ना तब जाके वो चपटा होगा, क्लिक टूटेगा एंड उसमें से कुछ व्हाइट कलर का बाहर आता है। तो बच्चों ये जो कॉकरोच है इसके अंदर स्केलेटन नहीं है, इंटरनल अपना कैसा हड्डी है वैसा इसके अंदर स्केलेटन नहीं है, अंदर एकदम सॉफ्ट होता है बॉडी, लेकिन बाहर से कड़क होता है, बाहर से एक कवच होता है उसको, उस कड़क कड़क कवरिंग को हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। देखो बच्चों, क्रैब भी ले लो, खेकड़ा बाहर से एकदम कड़क है लेकिन उसको भाई खोल के अगर अंदर के पार्ट्स देखोगे तो दे आर वेरी सॉफ्ट। अंदर स्केलेटन नहीं है, बाहर स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन। एंड ये जो कड़क कवरिंग है इट इज मेड अप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज काइटिन। काइटिन बोलना है, चिटिन चिटिन बोलने का नहीं, काइटिन। यहां तक काफी सिंपल है, ठीक है बच्चों। दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल अलग है, फीमेल अलग है, पापा अलग है, मम्मी अलग रहने वाले हैं। इनके अंदर डिफरेंसेस भी होते हैं बॉडी में थोड़े, जो आपको इतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा मैं, बट एक मेल एंड फीमेल कॉकरोच को अगर आप देखोगे तो आप फिगर आउट कर सकते हो कौन सा वाला मेल है और कौन सा वाला फीमेल है, उसके बॉडी को देख के समझ में आ जाता है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, खेकड़ा, क्रैब, फिर आता है स्पाइडर। स्पाइडर अलग क्लास में आता है, इसके क्लास को बोलते हैं एरेक्निडा, एंड जो कीड़े होते हैं उसके क्लास को बोलते हैं इंसेक्टा, ठीक है बच्चों। इंसेक्ट जो होते हैं उनको 6 लेग होते हैं, 6, एंड जो स्पाइडर होते हैं एरेक्निडा उनको 8 लेग्स होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आते हैं मिलीपीड पे। मिलीपीड काफी शांत होते हैं, उनको बहुत सारे लेग्स होते हैं इसलिए उनका नाम पड़ा है मिलीपीड, 1000 लेग्स। एंड किसी को त्रास नहीं देते, बहुत अच्छे शांत सहमे हुए एनिमल्स होते हैं, पत्ते वत्ते खाते हैं, एकदम अपना जिंदगी चुपचाप गुजारते हैं, ठीक है, त्रास वास नहीं देते। लेकिन ये जो सेंटीपीड है दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर्स। खून खराबा होने वाला है, शिकार करके ये लोग खाने वाले हैं। दे आर वेरी एग्रेसिव। इंसान को भी अगर काट लेना, ओ भाई इतना मजा आता है, मैं बता भी नहीं सकता कितना मजा आता है। दे आर हाईली वेनमस, ठीक है बच्चों, बहुत पेनफुल होता है इनका बाइट। एंड हर घर का साथी, हमारा घर घर का मेहमान कॉकरोच, ये तो यहाँ पे रहने वाला है। एंड बटरफ्लाई है, एंड हमारे साथ है हनी बी, ठीक है, मक्खी वक्खी ये सब इसके अंदर आ जाने वाला है, मॉस्किटो सब। तो ये हो गई सारी आर्थ्रोपोडा की बातें। आई होप सिंपल था। चलिए आगे जाते हैं। चलिए तो बच्चों बात करते हैं मोलस्का की, फाइलम मोलस्का। इस फाइलम में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर सॉफ्ट जेली लाइक बॉडी, सॉफ्ट बॉडी रहने वाली है, नरम नरम। स्नेल है, ऑक्टोपस है, फिर ये जो एनिमल दिख रहा है दिस इज अ स्क्विड। इन सब का बॉडी कैसा है, एकदम मुलायम मुलायम, सॉफ्ट है एंड अनसेगमेंटेड। इनके बॉडी पे सेगमेंट वगैरह दिखने वाले नहीं है, सिंपल बात है। चलिए, दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इसमें भी बहुत टाइप की वेराइटी आपको देखने मिलेगी। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद कौन सा आता है, मोलस्का। अगर आप बीच पे जाते हो, आप जितने भी शेल्स देखते हो, छोटे शेल्स, बड़े शेल्स, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, सारे शेल्स जो हैं कभी ना कभी उसके अंदर एक एनिमल था, ठीक है बच्चों। तो उतनी सारी वैरायटी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है बच्चों, ठीक है। दे आर एक्वेटिक ऑल्सो एंड टेरेस्ट्रियल ऑल्सो। पानी में भी रहते हैं बहुत सारे एंड लैंड पे भी रहने वाले। ये जो स्लग्स आपको दिख रहे हैं, ये जो स्नेल आपको दिख रहा है, ये सारे टेरेस्ट्रियल हैं, जो जमीन पे रहते हैं, ठीक है। अगर वो एक्वेटिक हैं तो वो मोस्टली मरीन है, मतलब खारे पानी में मिलेंगे, एंड कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। खारे पानी वाले भी हैं एंड कुछ हैं जो फ्रेश वाटर वाले भी हैं। चलिए, फिर कॉमन बातें हैं, बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक रहने वाली, ये मैंने आपको बोल दिया है। आगे जितने भी अभी फाइलम है सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सबके पास 3 जर्म लेयर हैं एंड दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। ये भी सब में अभी कॉमन रहने वाला है, बॉडी कैविटी भी है, ठीक है। फिर बाइलैटरल सिमेट्री। देखो बच्चों, ये जो एनिमल आपको दिख रहा है इसका नाम है काइटन, ठीक है।
ऊपर उसका शेल है एंड उस शेल के नीचे एक सॉफ्ट बॉडी होती है। ये पत्थर वगैरह पे चिपके हुए रहते हैं, आपको पानी वानी के बाजू में जो पत्थर होते हैं ना, वहां पे ये चिपके हुए दिखेंगे नीचे आपको, छोटे छोटे होते हैं। इनको अगर मैं सेंटर से काटूं तो मुझे दो इक्वल पार्ट्स मिलने वाले हैं, मतलब यहां पे बाइलैटरल सिमेट्री दिख रही है। बट स्नेल जो होता है ना, उसका जो शेल होता है वो एकदम वाकड़ा तिकड़ा होता है, तो स्नेल को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, स्नेल एसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो मोलस्का में मोस्ट ऑफ द एनिमल्स बायलैटरल सिमेट्री दिखाएंगे, लेकिन स्नेल को एसिमेट्रिकल है, भाई इसके पास सिमेट्री नहीं है। यहां तक ये बात सिंपल थी। ठीक है, अच्छा अभी इनका जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक पार्ट्स। एक होता है हेड। अभी स्नेल के एग्जांपल में आपको हेड पे 2 पेयर्स ऑफ एंटीना दिख रहा है, 2 छोटा एंटीना आगे है, टेंटेकल्स, एंड 2 टेंटेकल्स ऐसे ऊपर है। ऊपर वाले जो टेंटेकल्स है उसके टिप पे होती है इसकी आईज। ठीक है बच्चों, स्नेल के पास आईज होती है एंड वो टेंटेकल ऐसे 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 मूव कर सकता है, तो वो सब जगह पे देख सकता है, उसका फील्ड ऑफ विजन ज्यादा है। ठीक है, हेड हो गया। हेड के नीचे होता है उसका मस्क्यूलर फुट। फुट को यूज करके वो लोकोमोशन दिखाने वाला है, चलने वाला है। एंड फुट के ऊपर आपको जो शेल दिख रहा है ना, उस शेल के अंदर होता है विसरल मास। ध्यान से सुनना, व्हाट आर द 3 बेसिक पार्ट्स? हेड, फुट एंड विसरल मास। ये जो विसरल मास है ये उसका बॉडी ऑर्गन्स है और कुछ भी नहीं है। विसरल मास मतलब बॉडी ऑर्गन। तो जो पूरा शेल है ना, उसके अंदर है उसके बॉडी ऑर्गन्स छुपे हुए हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा बैकपैक के जैसा, बैग के जैसा कैरी कर रहा है वो अपने पीठ पे उसके बॉडी ऑर्गन्स। यहां तक काफी सिंपल चीज है। ठीक है, अच्छा अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। बॉडी इज कवर्ड बाय अ मैंटल। अभी देखो, समझो ये शेलफिश है, उसके अंदर जो सॉफ्ट बॉडी है, ध्यान से सुनना। समझो मैं वो एनिमल हूं एंड ये मेरा सॉफ्ट बॉडी है, मैं शेल के अंदर बैठा हूं, तो मेरा जो बैक साइड है ना, उसको मैं मैंटल बोलूंगा। एक लेयर होता है, एक कवरिंग होती है। देखो ये जो आपको लेयर दिख रहा है, सॉफ्ट बॉडी के पीछे का लेयर क्या है? मैंटल है। अब ये जो मैंटल है ये क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सिक्रीट करता है। ध्यान से सुनना बच्चों, द बॉडी इज कवर्ड बाय अ मैंटल, मैंटल सिक्रीट्स अ प्रोटेक्टिव शेल। ठीक है, ये आ गया शेल। दिस प्रोटेक्टिव शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट बॉडी वाला एनिमल है, ये क्या है? ये कौन सा लेयर है? मैंटल है। मैंटल क्या रिलीज करता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एंड मैंटल के ऊपर क्या बन जाएगा? शेल बन जाएगा। ठीक है, वो शेल कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये एनिमल्स अपना शेल खुद बनाते हैं, मैंटल जो है वो शेल बनाने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट का। आई होप ये बात समझ में आई है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए फिर, या तो शेल बॉडी के ऊपर होगा, ओवर द बॉडी, फॉर एग्जांपल स्नेल है। फिर कुछ एनिमल्स हैं, ऑक्टोपस है, जिनके अंदर शेल होता ही नहीं है, शेल इज एब्सेंट। एंड कुछ एनिमल्स हैं जिनका शेल बॉडी के अंदर होता है। देखो अभी ये स्क्विड है, स्क्विड के अंदर आपको ये छोटा सा फेदर जैसा दिख रहा है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये शेल, रॉड जैसा जो शेल है, ये इसके बॉडी के अंदर होता है स्क्विड के। अभी अपने पास कैसा वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है जो बॉडी को सपोर्ट देता है, वैसे ही ये इंटरनल शेल स्क्विड के बॉडी को सपोर्ट देने के लिए फ्रॉम इनसाइड। बात समझ में आए बच्चों? यहां तक काफी सिंपल है। चलिए, दे आर यूनिसेक्सुअल मतलब क्या? हमने इसके बारे में बात की, मेल अलग है फीमेल अलग है। देखो पापा मम्मा दोनों अलग रहने वाले हैं। तो ये हो गई सारी बातें। अब देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल्स। सबसे पहला बाइवाल्व। अब ये जो बाइवाल्व है मतलब ऐसा 2 शेल्स ज्वाइंट रहता है, ठीक है, और उसके अंदर उसका बॉडी रहेगा। इनके पास एक फुट भी होती है, हमने बात की ना फुट है। तो ये बाइवाल्व क्या करता है, ऐसा सैंड वगैरह में खड्डा करके, बरो करके अंदर छुपे हुए रहते हैं, या फिर ओशन का जो फ्लोर है वहां पे भी वो लोग ऐसा खड्डा करेंगे, बरो करेंगे और उसके अंदर छुपे हुए रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बात करते हैं स्नेल की। स्नेल तो हमें पता है, काफी सिंपल है। 2 ऊपर के जो टेंटेकल है उसके ऊपर उसकी आईज रहने वाली है। ठीक है, चलिए
एंड ऑक्टोपस की बात करते हैं, इसके पास शेल होता ही नहीं है। एंड ऑक्टोपस आर कंसिडर्ड वेरी 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 इंटेलिजेंट एनिमल्स एंड दे आर हाईली फ्लेक्सिबल, कहीं पे भी छोटी वगैरह जगह में वो लोग घुस सकते हैं एंड इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इनको पेट्स के जैसे भी रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई सारी मोलस्का की बातें। हमने 3 फाइलम पढ़े, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। आई होप तीनों के पॉइंट्स बहुत सिंपल थे और समझ में आए थे। यही कैरेक्टर्स हमने फॉलो किए हैं, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन भी हैं, तो आई होप इजी रहेगा याद करने में। चलिए, आपको मजा आया है तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड एज यूजुअल, थैंक यू वेरी मच।